नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको वर्णमाला और संधि से टॉपिक खत्म किया है, उच्चारण स्थान टॉपिक खत्म किया है, तो उससे संबंधित एक प्रैक्टिस लेकर मैं आया हूं। ठीक है। प्रैक्टिस में क्या रहेगा कि नजरिया मेरा और नजर आपकी रहेगी। कैसा एग्जाम में अप्रोच होना चाहिए, किस प्रकार से एग्जाम में मैं अप्रोच करूं, ये तरीका देखना होगा आपको, और ये चीज हमसे सीखनी होगी। यही चीज मायने रखती है। आप कितना भी पढ़ें, कुछ भी करें, एग्जाम हॉल में जाने पर वो एक प्रेशर ऐसा रहता है। सॉरी, वो एक प्रेशर ऐसा रहता है कि वहां आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं। तो इन चीजों से हम कैसे बच पाएं या चीजें कैसे सही कर पाएं, एग्जाम में कैसे टैकल कर पाएं, वो बहुत मायने रखेगा। इसी को कहते हैं नजरिया। इसी को क्या बोलते हैं? नजरिया। यानी नजरिया मेरी और नजर आपकी। हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज को कि नजरिया मेरी और नजर आपकी। ठीक है। जैसा कि क्लास की शुरुआत में श्री राम जी का नाम लेकर मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूंगा और कुछ पंक्तियां आपसे जरूर बोलूंगा कि गरल सुधा रूप करे मिताही और गोपत सिंधु अनल सितलाई। भगवान श्री राम की कृपा अगर पानी है, भगवान श्री राम की जब कृपा होती है, उनका जब हम भजते रहते हैं, उनका भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो क्या होता है? गरल सुधा रूप करे मिताही, विश्व भी जो है अमृत समान हो जाता है। गरल सुधा रूप करे मिताही, जो दोस्त जो दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं, वह मित्र हो जाते हैं। गोपत सिंधु अनल सितलाई, जो गोपद यानी गाय का पैर जो खुर है, समुद्र की बाधाएं भी गाय के खुर के समान हो जाती हैं। और अनल सितलाई, अग्नि भी शीतल हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ। तो गरल सुधा रूप करे मिताही, गोपद सिंधु अनल सितलाई। भगवान श्री राम का स्मरण उनका हमेशा करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। इसी के साथ जय श्री राम और अपनी क्लास में स्टार्ट करता हूं। देखिए क्या अप्रोच और क्या तरीका रहता है मेरा, वो सीखेगा आप लोग भी। ठीक है। पहला क्वेश्चन। हाँ, एक बात और, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी तो मैं प्रैक्टिस कुछ कम लेकर आ रहा हूं, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें आपकी बहुत सी चीजें ऐसी क्लियर होंगी ना कि जो चीजें कुछ कुछ टॉपिक में छूट जाती हैं या एग्जाम में कुछ ऐसी नई चीज पूछ लेता है, तो वो भी चीज आपकी इसी प्रैक्टिस से कवर होगी। प्रैक्टिस तो नहीं छोड़नी है, कोई क्लास भी नहीं छोड़नी है। जैसा मैं बता रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, ऐसा कंटेंट या ऐसा बताने का तरीका या ये टीचिंग लर्निंग कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस चीज का मैं आपसे दावा कर सकता हूं। ठीक है। तो समय वहां लगाइए जहां से क्या हो, थोड़ा यूटिलिटी मिले। तो यहां अगर आप हमको समय देंगे तो ये समय आपका हमेशा अच्छा सुअवसर जैसा बीतेगा, और क्या होगा, इसका पूर्णतः लाभ उठा सकेंगे। आप जानेंगे, कुछ नई चीजें भी प्रैक्टिस के दौरान जान पाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या पहला क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? मैंने पढ़ाते टाइम वर्णों की बात की, लेकिन वहां पे टॉपिक छूटा, स्त्रीलिंग वर्ण नहीं है। क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी उम्मीद है, नया क्वेश्चन है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे उसी नोट्स में अपने कि स्त्रीलिंग वर्ण कौन कौन से होते हैं। स्त्रीलिंग वर्ण कौन कौन से होते हैं, आज के बाद जब भी ये क्वेश्चन आएगा गलत नहीं करेंगे। स्त्रीलिंग वर्ण कौन कौन से होते हैं? छोटी ई, जहां छोटी आएगी वहां बड़ी ई आएगी, और री। ये तीन वर्ण ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग हैं। छोटी ई, बड़ी ई और री। हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनने की पूरी पूरी उम्मीद है। कैसे इसको याद रखेंगे? जैसे वाक्य में प्रयोग कर लेंगे, कहीं भी छोटी ई आती है, बड़ी ई आती है, री आती है, छोटा ऊ आता है, बड़ा आ आता है। तो देखो आता है लग रहा है तो पुल्लिंग के लिए जा रहा है, यहां इसके साथ आती है फिट बैठ रहा है तो स्त्रीलिंग बैठ रहा है। जब मैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ाऊंगा तब भी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां से बस इतना जान लें कि स्त्रीलिंग वर्ण कौन कौन से हैं, छोटी ई, बड़ी ई और री। नहीं भूलेंगे। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है, तो छोटी ई है, बड़ी ई है, री है, ऊ नहीं है, ऊ नहीं है। ये ऑप्शन सही हुआ। और आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जल्द से जल्द आप लोग देखते जाएंगे और बताते जाएंगे, और कमेंट बॉक्स में ये बताते जाएंगे किस प्रकार आपको कैसा लग रहा है और कैसा। ये अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित व्यंजनों में कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? मैंने बोला था केटीएम, केटीएम पे बैठेंगे डीओ लगाकर, और मैंने बोला था केटीएम पे बैठेंगे डीओ लगाकर। ये ट्रिक पिछले की क्लास में मैंने बताई है सारी। आप लोग पिछली क्लास में जाएं और इस ट्रिक को देखें और वहीं से सब चीजें तैयार करें। ये ट्रिक नहीं है, ये तरीका है। कैसा तरीका है? मेंटॉस तरीका है। और मेंटॉस तरीका किस का मेंटॉस तरीका है? ये कॉन्सेप्ट किलर का मेंटॉस तरीका है। कॉन्सेप्ट किलर कौन है? आपका सर, आपका भाई चैतन्य। देखो क्या मैंने बताया था, कचोटता प्यार,
का वर्ग कचोट ता प्यार, यानी का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग, इसके आगे केटीएम डीओ, केटीएम डीओ, केटीएम पे बैठेंगे डीओ लगाकर। तो कह रहा है निम्नलिखित व्यंजनों में कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, तो तालु टी से स्टार्ट होता है, यानी चा वर्ग में जो भी है, तो चा वर्ग में क्या आ रहा है, छा आ रहा है, यानी छा आंसर सही हुआ, लगा के बढ़े। यही चीजें एग्जाम में हिट होंगी, चाहे जितना रट लो। मैंने भी जो है संस्कृत पढ़ी हुई है, संस्कृत भी मेरी ठीक ठाक तैयार है, उसमें कुछ सूत्र होते हैं, जैसे कंठ के सूत्र होता है, कंठ से बोलने वाले वर्णों का अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तालु का होता है इचू यशा नाम तालु, मूर्धन्य का होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको नहीं चीजें याद कराई, मैंने आपको तरीका कॉन्सेप्ट बताया, मेंटोस तरीका बताया, उस तरीके को आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, कहीं भी नहीं मिलेगा, पढ़िए उसी से, ठीक है, जो बिल्कुल समझ में आए। यही चीजें आपके एग्जाम में हिट होंगी, बाकी सब मोह माया है, समझ रहे हो। देखते रहिए, दबा के शेयर कीजिए, दबा के लाइक कीजिए अगर पसंद आ रहा है, और देखिए कैसे अप्रोच रहती है मेरी एग्जाम में सॉल्व करने की। ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकंपित ध्वनि कौन सी है। ठीक है, प्रकंपित ध्वनि कौन सी है। मान लो मैंने अगर नहीं पढ़ा होता पहले तो मैं बोलता अड़ा ढा अंगा रा, रा जैसे ही मैं बोल रहा हूं, देख रहा हूं प्रकंपन हो रहा है। और मैंने पिछले क्लासेस में बताया भी है कि रा कैसी ध्वनि है, प्रकंपित ध्वनि है, और रा बोलने पर प्रकंपन भी हो रहा है, तो रा प्रकंपित ध्वनि है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यही ऐड कर लेंगे उसी नोट्स में, प्रकंपित के साथ साथ रा जो है लुंठित ध्वनि भी है। कौन सी है, लुंठित। रा को लुंठित भी कहते हैं, याद रखेंगे हमेशा के लिए। लुंठित क्यों बोलते हैं, रा रा जीभ क्या होती है, लुंठित होती है, ऊपर तालु से टकराकर नीचे की तरफ आती है, तो जीभ का क्या होता है, लुंठित होती है। इसलिए रा क्या है, लुंठित भी है और प्रकंपित भी है। ये चीज मैंने आप लोग को बताई, अपने नोट्स में सम्मिलित कर लेंगे, लुंठित भी है और प्रकंपित भी है। आप क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, यानी एक ही क्वेश्चन में आपका ये एग्जाम का नाम लिखा हुआ है, यहां में सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब क्या पूछा जाएगा कि एक ही क्वेश्चन में आपसे ओष्ठ ध्वनि भी पूछी जाएगी, स्पर्श व्यंजन भी पूछा जाएगा, अल्पप्राण कौन है, अघोष कौन है, यानी एक ही क्वेश्चन में आपके सारे चीजें पूछ ली जाएंगी। तो क्या है, ओष्ठ स्पर्श अल्पप्राण अघोष कौन सा है। तो मैंने क्या बताया था कि एटीएम जब आप लोग अच्छे से याद होगा तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बोला था कचोटता प्यार पा वर्ग आएगा, और क्या आएगा इसमें, मैंने बताया था ओष्ठ ओ से लिखा जाता है, ऊ और बड़ा ऊ भी आ जाएगा, इतने पा वर्ग रहेगा और ऊ और बड़ा ऊ रहेगा। देखो इसमें से क्या मिल रहा है, पा मिल रहा है, तो ठीक है, तो ये पा मिल रहा, ये मिल रहा है, ये दा वर्ग नहीं होगा, ये मिल रहा है, नहीं होगा, ये पा फा, यानी ये पा मिल रहा है और फा मिल रहा है, पा वर्ग के हमको दो मिल रहे हैं, तो यानी इससे मैं आंसर सिर्फ नहीं निकाल सकता हूं। स्पर्श व्यंजन तो का से मां होते ही हैं, इससे भी आंसर नहीं निकाल सकता हूं। फिर दो मेरे इस ऑप्शन से कट गए, ये अप्रोच रहता है, ये नजरिया है। क्या है, फिर अल प्राण पे आता हूं। अल प्राण की मैंने बात क्या की थी, 1 3 5 और अंतस और सभी स्वर। तो 1 3 5 यानी पा वर्ग में पहला कौन सा आता है, पा, यानी पा आता है ना पहला, तो अल प्राण होगा। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सब नहीं देखना होता है। जहां से हमको मेरा आंसर मिल गया, अब दो में से एक सही है तो दूसरा वाला गलत है, बस इस पे टिक लगाया मैंने और मैं चलते बना। एक ही क्वेश्चन में क्या क्या चीज पूछ रहा है, पूरी वर्णमाला पूछे दे रहा है। ये अप्रोच, ये तरीका रहेगा, इस तरीके को आप जानिए। यही तो टैकल करना है, यही तो सीखना है मुझसे कि एग्जाम में कैसे अप्रोच करेंगे। ये हुआ, फिर आगे आएंगे, आगे आने वाले क्वेश्चन में आप लोग बताएंगे हमको, क्या बताएंगे, ये देखिए बताएंगे उच्चारण की दृष्टि से वा, वा कैसा वर्ण है उच्चारण। मैंने बताया था 30 बार पूछा गया है, ये कितनी बार, 30 बार। तो वा जो है कौन सा था, मैंने क्या बताया था, दंतोष्ठ। इसको बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए कि उच्चारण स्थान से ये हो सकता है फिर से पूछा जाए, उच्चारण स्थान से हो सकता है फिर से पूछा जाए। वा, वा कौन सा है, वा दंतोष्ठ है। ठीक है, फिर मैंने बोला ऐ के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। मैंने कल आपको बताई थी एक बात, उस वीडियो को जरूर देखें। ऐ मैंने बताया था, ऐ है तो ऐ किससे मिलकर बना है, छोटा आ या बड़ा आ से जब मिलता है ऐ या ऐ मिलेगा तब ऐ बनेगा, ये मैंने बोला था। और मैंने ये बात की थी कि ऐ किससे मिलते, ए किससे मिलकर बनता है, यानी इसका छोटा भाई। तो मैंने बोला था छोटा आ या बड़ा आ जो है जब किससे मिलेगा, छोटी ई या बड़ी ई से मिलकर बनेगा, तो क्या बनेगा,
तब ए बनेगा। जहां से छोटा बोला जाएगा वहीं से उसका बड़ा भाई बोला जाएगा। मैंने छोटा आ और बड़ा किससे बोला जाता है? ये कंठ से बोला जाता है। और छोटी बड़ी किससे बोली जाती है? ये तालु से बोली जाती है। सारा चीज वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे आधारित है। इस तरीके से पोस्टमार्टम मैंने किया, चीजों का पोस्टमार्टम आप करने लगेंगे और कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। छोटा बड़ा कंठ से, छोटी बड़ी तालु से, यानी दोनों का मिला जुला रूप ए, जिससे जहां से ए बोला जाएगा वहीं से इसका बड़ा भाई ए बोला जाएगा। यानी कंठ प्लस तालु किस ऑप्शन में है? कंठ तालु ऑप्शन बी में है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। बस इस पे मैंने टिक लगाया और मैं चलता बना। यही अप्रोच होती है। जब आप हमसे पढ़ेंगे ना, यही सब चीजें सीखेंगे। आगे मैं बताता हूं। इससे आपका क्या होगा? रिवीजन भी होता जाएगा और जहां आपका कुछ छूट रहा होगा वो भी पूरा होता जाएगा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, मैंने बोला था स्वर, मैंने बोला था स्वर। स्व मतलब स्वाधन अर, स्वाधन अर, अर मतलब उच्चारण यानी स्वतंत्र रूप से उच्चारण किनका होता है? स्व, स्व मतलब खुद से यानी स्वतंत्र स्वर का होता है। इसमें स्वर ऑप्शन हुआ। परिभाषा बेस, एप्लीकेशन बेस, परिभाषा बेस क्वेश्चन है। ये स्वर हो गया, स्वर पे टिक लगाया और मैं चलते बना। फिर कह रहा है ढा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है और कौन सा वर्ग है? तो पहले तो बताओ किस वर्ग में आता है? तो टा वर्ग में आता है। तो टा वर्ग 3 जगह है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर उच्चारण स्थान कौन सा है? धा वर्ग का उच्चारण स्थान है। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, उच्चारण स्थान भी पूछ रहा है। तो मैंने क्या बोला? KTMDO, कचोट। टा आ गया, यहाँ मूर्धा होगा, यहाँ साथ में मूर्धा भी जुड़ा रहेगा। और टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ये है ना। तो ढा का कौन सा वर्ग का है? दूसरा है। दूसरा किसमें ऑप्शन आ रहा है? टा वर्ग दूसरा, ये ऑप्शन है, ये सही होगा। इसके साथ क्या होगा? मूर्धा भी जुड़ा होगा, मूर्धा या मूर्धन्य, ये ऑप्शन आपका पूरा सही हुआ। तो ढा का उच्चारण स्थान पूछ रहा है और पूछ रहा किस वर्ग का कौन सा वर्ण है। टा, ठा, ठा दूसरे पे आ रहा है। KTMDO लगाया मैंने, KTMDO लगाया मैंने, कचोटता प्यार लगाया और क्या लगाया? आगे चलते बना, ये सही हुआ। ये अप्रोच रहता मेरा। ये यूपीएसआई 2017 में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे ही कंफ्यूज किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपको यहाँ आप मुझसे पढ़ चुके इसलिए आपको बहुत आसान लग रहा होगा। जो मुझसे नहीं पढ़ा है ना, उसको देखकर देखिए, नहीं कर पाएगा क्वेश्चन, कंफ्यूज रहेगा, कर भी लेगा तो कंफ्यूज रहेगा। तो मेरा मतलब ये है कि तरीका मेरा देखिए दोस्तों, प्यार दीजिए और देखिए, मतलब एक एक चीज यहाँ तक सही करा दूंगा, एक एक चीज मतलब रटवा दूंगा, एक एक चीज का जो है मेंटोस तरीका दूंगा आपको। आगे जानते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में हर्ष स्वर, मैंने क्या बताया था? स्वरों के भेद कितने हैं? 3 भेद हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मैंने उसमें बताया था हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? हर्ष स्वरों की संख्या 4 है। कौन कौन से हर्ष स्वर हैं? मेरे साथ बोलिए आप लोग। छोटा आ, हर्ष मतलब छोटा, तो छोटा वाले सारे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये 4 हर्ष स्वर हैं। ये 4 कौन से हैं? हर्ष स्वर हैं, ठीक है। फिर मैंने बात की हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो जो 5 वर्ग थे, 5 वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। तो टोटल संख्या इनकी कितनी हो गई? 5 वर्ग में 5-5 व्यंजन है, टोटल संख्या 25। यहां से 25 लगाया और चलते बने, कोई दिक्कत नहीं। ये अप्रोच, ये तरीका रहेगा। देखते रहिए आप लोग, और भी क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं। समझाने में टाइम लग रहा है जिससे आपका रिवीजन भी यहां होता रहे। ए आए का उच्चारण स्थान क्या है? मैंने अभी पीछे बताया। ए किससे मिलकर बना है? छोटा या बड़ा प्लस छोटी बड़ी। छोटा बड़ा का क्या होता है? कंठ होता है। और छोटी और बड़ी का तालव्य होता है, तो कंठ तालव्य क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। लगाया, चलते बने। निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा है? दंत्य वर्ण की बात कर रहा है, तो KTMD, डी यहाँ पे आ गया, KTM यहाँ पे आ गया, कचोट ता, ता वर्ग आ गया, ता वर्ग आ गया। और मैंने क्या बताया था कि जब आप लाश देखेंगे, लाश देखेंगे तो उसके दांत क्या होते हैं? बिंदे होते हैं। तो उस तरीके से दंत लाश, एल, ला और सा भी दंत से बोले जाते हैं। तो इसमें क्या होगा? ये सा ऑप्शन सही होगा। ऐसे लगाएंगे और निकलते बनेंगे, यानी इस सा का उच्चारण स्थान दंत होता है। और एक चीज मैं यहां कहना चाहूंगा, क्या मैं कहना चाहूंगा, क्वेश्चन बना हुआ है, यही आपको यही फायदा मिलेगा, यही बेनिफिट मिलेगा मुझसे पढ़ने का, क्योंकि मैंने क्या किया है? हर चीज का पोस्टमार्टम किया है। आप लोगों के लिए हर चीज मैं पोस्टमार्टम करके लाया हूं। तरीका क्या, आप इसमें क्या क्वेश्चन बना हुआ है कि निम्नलिखित में उच्चारण स्थानों में से, निम्न उच्चारण स्थानों में से जो है स्वरों का उच्चारण किस स्थान से नहीं होता है?
तो दंत एक ऐसा स्थान है जहां से स्वरों का उच्चारण नहीं होता है, सिर्फ व्यंजनों का उच्चारण होता है। इस क्वेश्चन को आप समझ पाए? निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान से स्वर का उच्चारण नहीं होता? नोट कर लीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले समय में बनेगा। तो स्वरों का उच्चारण किस स्थान से नहीं होता है? दंत से नहीं होता है। बाकी के टी एम डी ओ में कंठ, तालव, इन सब में स्वर आते हैं, लेकिन दंत से स्वर नहीं बोला जाता है। ये यहाँ पे मेरा क्वेश्चन हुआ। यही चीजें मैं कह रहा हूं, यही चीजें आपको हर चीज सीखने को मिलेगी, हर चीज जानेंगे विद पोस्टमार्टम। 360 प्लेयर बनाऊंगा आपको, एबीटी प्लेयर्स बनाऊंगा मैं। ठीक है, देखते रहिए, अप्रोच हो मेरा तरीका। आगे आइए, आगे की मैं बात कर रहा हूं, ये हुआ, हाँ ठीक है। यहां पे ए आई हो गया, दंत हो गया। अब आगे की मैं बात कर रहा हूं, क्या मैं बात कर रहा हूं? निम्न में से कौन सा वर्ण घोष कहे या सघोष कहे, एक ही बात है। ये चीज मैंने बताई थी, इससे पिछले वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा, मजा आ जाएगा कसम से, एक क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था सिर्फ अघोष को आप जान लीजिए। अघोष में मैंने पिस्टल ट्रिक बताई थी, पिछली वीडियो में जाकर देखिएगा। यानी पहला, दूसरा प्लस तीनों शाह, शाह, शाह और शाह, ये सब क्या है? ये क्या है? अघोष। ये मैंने क्या बताया था? ये अघोष है। बाकी जितना बचा वो सब सघोष है। तो चेक कर लेते हैं, पहला, दूसरा और तीनों शाह। तो इसमें पूछ रहा घोष, यानी सघोष पूछ रहा है, तो ये तीसरा वर्ण है, तो इस वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो ये सघोष हो सकता है। ये पहला वर्ण है, ये तो अघोष है, नहीं होगा। ये दूसरा वर्ण है, ये तो अघोष है, नहीं होगा। ये क्या है? पहला वर्ण है, का वर्ग का, नहीं होगा, यानी यही सही है, गा। ये अप्रोच है। जब मुझको पता है कौन सा अघोष है, इतना सरल है। अघोष में पिस्टल ट्रिक बताई थी, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, और तीन मैंने क्या बताई थी? तीन कार्टेज बताई थी, सा 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 का, बस। जो पता है हमको कि ये अघोष ये है, तो बाकी जितना बचा वो सघोष होगा। तो इनमें से ये अघोष आ रहे हैं, तो ये सघोष होगा का। ठीक है, ये अप्रोच, ये तरीका होना चाहिए। फिर मैंने इसके बाद बात की, क्या बात की? ये यूपीएसआई 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएसआई 2019, वही जो 21 में पेपर हुआ है, उसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर आगे आते हैं, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो मैंने क्या बताया था? ला और सा मतलब लास, लास के क्या होते हैं? दांत बिंदे रहते हैं, चिपके रहते हैं, तो दंत से उदाहरण आ गया। ये मैं बता चुका हूं, क्या हो गया? दंत इसका सही होगा। लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है? कौन सी, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? ठीक है, तो वर्ण ध्वनि कौन सी नहीं है? मैंने कौन से उच्चारण स्थान आपको बताए थे? एक तो मैंने केटीएम पे बैठेंगे डीओ लगाकर, ये मैंने बताया था। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। एक बताया था कंठ, तालव, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। इतने ही तो उच्चारण स्थान बताए थे, यही बताए थे। तो इसमें मैंने कंठ बताया है, दंतोष्ठ बताया है, मूर्धा बताया है। ग्रीवा मैंने क्या बताया था? बात की थी? नहीं, ये तो नया है, तो यही सही है, यही ध्वनि नहीं है। ये अप्रोच होता है, ये तरीका होता है। समझ रहे हैं आप लोग? इस अप्रोच, इस तरीके से जब आप जाएंगे तब चीजें टैकल कर पाएंगे। अगला देखिए, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य की बात कर रहा है? तालव्य यानी तालव्य की बात कर रहा है, यानी चा वर्ग आता है ना, का चोटता प्यार से। तो चा वर्ग का कोई है इसमें? चा, छा, जा, झा। झा मिल गया हमको, ये सही हो गया, टिक मारा, निकल गए। मेंटोस तरीका कैसा? मेंटोस तरीका। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करता हूं। आगे क्या कह रहा है? जिन ध्वनियों में, क्या कह रहा है? जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? कहते हैं भैया ना स्वर में रखे जाओगे ना व्यंजन में रखे जाओगे, तुम तो अयोग हो, ना स्वर में रखे जाओगे ना व्यंजन में रखे जाओगे। मैंने बात की है इसके बारे में भी, अयोग, वाह। ठीक है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मैंने बोला था विसर्ग लिखा ऐसे जाता है, यानी आ जैसा लिखा जाता है, जहां से आ होगा, यानी केटीएम में के स्वर का चालू होता छोटा आ से, तो छोटा आ वहीं होगा, तो आह वहीं होगा। लिखा स्वर जैसा जाता है, लेकिन बोला उसी आ जैसा जाता है, तो आह बोला जा रहा है, लिखा क्या है? आ जैसा है, तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। तो विसर्ग का भी कहां होगा? कंठ। ये भी बात मैंने की है, पिछली वीडियो में जाना, सब क्लियर हो जाएगा, उच्चारण स्थान वाली मेरी। इसके बाद बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अंतस्थ व्यंजन हैं? अंतस्थ की मैंने बात की, अंतस्थ अंदर की तरफ हमारे स्थित, मेरे यार, मेरे दोस्त, यार मेरा लावा लाया, यार मेरा लावा लाया, तो यारा ला वा, अंतस्थ हो गए, खत्म। देखिए ट्रिक का क्या फायदा है, देखिए ट्रिक मतलब मेंटोस तरीका का क्या फायदा है। ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? ओष्ठ की बात कर रहा है, यानी के
टी एम पे बैठेंगे डीओ लगाकर। सबसे लास्ट वर्ग क्या है? कचोटता प्यार, पा आ गया। पावर का कोई है इसमें? देखो ओष्ठ में पा ये है पावर। सही लगाया, आगे बढ़े। देखिए कितना आसान हो जाता है। जब कब आसान होगा? मेरे तरीके से पढ़ेंगे तब आसान होगा। आगे देखिए, इसमें बात कर रहा है अर्थ विवृत क्या है। मैंने यहाँ पे भी एक मेंटोस तरीका बताया था। विवृत के लिए विवाह, विवाह में आना है आपको, बड़ा आ विवृत हो गया था। फिर मैंने क्या बताया था? समृद्ध सभी आएंगे, ई आएंगे, ऊ आएंगे। ये मैंने क्या बताया था? समृद्ध बता दिया था। उसी में मैंने अर्थ विवृत की बात की थी। तो ए क्या हो बताया था मैंने? अर्ध विवृत स्वर है। ए कैसा वर्ण है? अर्ध विवृत स्वर है। ठीक है, ये हुआ अंतस्थ। और उस वर्ण कितने होते हैं? 4 अंतस्थ वर्ण है। यार मेरा लावा लाया, यारा लावा। उस में ये सा आ रहा है, तो सा के सारे जो इसका सीक्वेंस है शा 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 और हा, यानी 4 ये हैं, 4 वो हैं। टोटल मिला के कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। ठीक है, ये हुआ मेरा। आगे देखो क्या मैं बता रहा हूं। आगे रा का विवरण, रा का विवरण क्या है? ठीक है, रा का विवरण कैसे जानेंगे? ये देखो अल प्राण अल प्राण सम्य है, ये नहीं। अघोष सघोष अघोष सघोष अल्टरनेट है, यानी इसमें से 2 ऑप्शन तो कटेंगे। ठीक है, फिर क्या है? लुंठित संघर्षी स्पर्श पार्श्विक। पार्श्विक तो ला होता है, मैंने बात की थी, ला बोलते हैं, साइड पार्श्व निकलता है। स्पर्श तो का से माँ होते हैं। संघर्षी कोई बात ही नहीं है। लुंठित मैंने अभी शुरुआत में बताया था, रा को लुंठित भी कहते हैं। जीव लुंठित होती है ना, रा को लुंठित प्रकंपित कहते हैं। ये इसी ऑप्शन में है, यही टिक लगाया। अब हमको नहीं पता था वर्थ क्या है, ये क्या है। इस तरीके से मैं टैकल करता, ये मेरा अप्रोच होता। यही तरीका ही तो आपको सीखना है हमसे, क्योंकि सब पढ़ और सब कुछ नहीं कह सकते। स्मार्ट अप्रोच अगर होगी ना, चीजें तभी टैकल कर पाएंगे। तो यही स्मार्ट अप्रोच सीखिए, मेंटोस तरीके सीखिए। ठीक है, ऐसा बना दूंगा ना हर सब्जेक्ट में कि आप खुद पढ़ाने लगेंगे। देखते रहिए बस। अब या का उच्चारण स्थान मैंने बात की थी। यश को अपने किसी तलवे के नीचे मत आने देना। अपने यश को कभी किसी के तलवे के नीचे मत आने देना। तलवे के नीचे मत आने देना। तालू खत्म, देखो तुरंत। फिर आगे मैं बात करता हूं, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक ही में सारी जानकारी ली जाती है। स्पर्श कौन सा है, दंत कौन सा है, अघोष कौन सा है, महाप्राण कौन सा। अघोष, पहले मैं यहाँ स्पर्श और दंत को छोड़ देता हूँ, का से माँ की बात है। फिर अघोष की मैं बात करता हूँ। ठीक है, अघोष में पहला और दूसरा वर्ण होता है। पा फा बा भा, चौथा है, नहीं होगा। ता था है ना, ये हो सकता है। पा फा ये हो सकता है, चा छा ये हो सकता है। चलो ठीक है, दंत में मैंने क्या बात की थी? के टी एम, फिर दंत देख लेता हूं। अब 3 ऑप्शन फंसे हैं, तो दंत में क्या है? कचोटता, ता वर्ग का कोई इसमें दिख रहा है? ता था, बस यही होगा, क्योंकि दंत भी पूछ रहा है ना। बस बाकी को देखना ही नहीं, यहाँ प्राण महाप्राण ये सब नहीं देखना है। ये स्मार्ट अप्रोच है बेटा, दिस इज स्मार्ट अप्रोच। यही तो सीखना है आप लोग को। देख लिया नल मारे, महाप्राण भी ढूंढो, सघोष भी ढूंढो, सब नहीं ढूंढना होता है ना, ऐसा करना होता है। जब ऐसा करते हैं ना तभी कर पाते हैं, उनका एग्जाम निकलेगा। ये तरीका, ये अप्रोच होगा इस जानने के लिए। फिर आगे देखिए, मूर्धन स्पर्श सघोष और नासिक अल्प प्राण, इसमें बहुत कुछ पूछ लिया है। ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा? मूर्धन्य में देख लेता हूं। एम से मूर्धन्य यानी कचोट, टावर्ग है। टावर का कोई आया है? टा ठा डा ढा अड़ा, टाटा, ये आ गया। बस मूर्धन्य देख लिया मैंने, टावर का अड़ा है लास्ट में, टिक लगाया। सब देखने की जरूरत नहीं है। ये तरीका है अप्रोच, ये स्मार्ट अप्रोच है, ये तरीका होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं आगे की। ठीक है, संयुक्त स्वर कौन से हैं? देखिए इसको कैसे मैं टैकल करता, या क्या मेरा अप्रोच रहता। संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए आए, आ बड़ा आ बड़ी ए, आ ओ, ये संयुक्त स्वर की बात की गई है। 1 मिनट दोस्तों। फिर मैंने बात की, संयुक्त स्वर की बात की। ए आए, आ ई, आ ओ। मैंने बोला था संयुक्त स्वर की संख्या 4 है, 2 स्वरों के मेल से बने हैं। ए आए, ओ आओ, ये मैंने बात की थी। ये 4 क्या है? संयुक्त स्वर हैं। इनमें से कहां पे मिल रहा है? ए आए मिल रहा है, ये तो मिल रहा है, ये नहीं है, ऑप्शन नहीं हो सकता, सभी तो नहीं हो सकता। ए आए सही हुआ, और मैं चलते बना लगाकर। हा का उच्चारण स्थान क्या है? मैंने बोला था आह। आह जब कंठ से बोला जा रहा है, बोला हा जैसा जा रहा है, जब ये कंठ से है तो हा भाई साहब भी कंठ के साथ आएंगे। ये हो गया कंठ। यही तो तरीका है बेटा, यही तो सीखना है। ठीक है, अब तुम लोग ये मत सोचने लगना कि ये तो कंपटीशन बढ़ा देगा, इस तरीके से पढ़ाएगा। नहीं, विद्या जितनी बांटेंगे ना आपको उतना ही लाभ होगा। मैं फिर बात कह रहा हूं, एग्जाम में जब बैठते हैं ना
तो आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं। जैसे मैंने कल एक बात की थी कि संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, मैं 4 लगा के आया था, कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये सब तरीके, यही सब चीजें हैं। एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर होता है ना, बस आप बैठेंगे देंगे एग्जाम तब जानेंगे, तब मेरे तरीके याद आएंगे आपको कि हाँ सर तो सही पढ़ा रहा था, सही बोल रहा था सर। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा? अल्प प्राण की मैंने बात की, कौन से? पहला वर्ग का तीसरा पांचवा, आ से अंतस्थ, आ से अल्प प्राण, अंतस्थ की मैंने बात की, और सभी स्वर की बात की, ये मैंने बात की। तो टा ठा दूसरा है, नहीं होगा। टा पहला है, हो सकता है। का खा गा तीसरा है, नहीं होगा। का खा दूसरा है, नहीं होगा। पहला तीसरा पांचवा ही होगा, तो टा सही लगाया। आगे चलते बना। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? मैंने अघोष में आप लोग को क्या बताया था? मैंने अघोष में बात की थी क्या सॉरी, पिस्टल ट्रिक की बात की थी। तो पिस्टल ट्रिक में मैंने बात की थी क्या कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों सा। तो देख लो, प्रत्येक वर्ग का तो ये नहीं होगा, ये तीसरा है, ये नहीं होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, पहला ये आ रहा, पा पे लगाया, चलते बना। ये अप्रोच, ये तरीका होगा ना, जैसे पिस्टल तरीका मेरा निकाल लिया घोष के लिए, तभी चीजें हो पाएंगी। इसके बाद फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। आप लोग बताते रहिए क्वेश्चन, आंसर आप लोग ही बताते रहिए पहले से। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन, मैंने क्या कहा? सा है, तो तीनों शा और हा की बात हो गई, ये लगाया और चलते बना। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी? मैंने बताया व्यंजन जब भी पूछेगा 33 लगाएंगे आंसर। कुल वर्ण पूछेगा तो 53 लगाएंगे। एक वर्ण बढ़ चुका है, मैंने बताया केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा। कौन सा वर्ण बढ़ा है? ये वर्ण बढ़ चुका है, ये वर्ण बढ़ चुका है, तो अब 53 वर्ण हो गए, पहले 52 थे। स्वरों की संख्या 11 रहेगी। आगे आते हैं, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से थे? छा था, त्रा था, ज्ञा था और श्रा था, ये 4 संयुक्त व्यंजन थे। तो छा, त्रंग, ज्ञा, ये तीनों संयुक्त व्यंजन हैं, ये नहीं है, तो आंसर मेरा यही सही हो जाएगा। और आगे निकल जाऊंगा। शा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? मैंने क्या बोला था? यश को अपने कभी किसी के तलवे के नीचे ना आने देना। यश में शा ये आ रहा है, तो तालु हो गया। ठीक है, यहीं पे मैं आपको सारे शाह की बात बताया दे रहा हूं। क्या बताया दे रहा हूं? पहले शाह ये आता है, फिर शाह ये आता है, फिर शाह ये आता है, और हा के बारे में बता चुका हूं, कंठ होता है। तो ये शाह की बात क्या है? कंठ पहले है, फिर के टी, टी से पहले तो के हो गया, इसमें सारे हा की बात हो गई, हा पहले आ चुका है। फिर टी है, टी से तालु हो गया, तो ये सा आ गया, ये तालु हो गया, यानी तालव्य शाह हो गया। फिर के टी डी ओ, डी हो गया। ये डी का मतलब क्या है? दंत। के टी एम, सॉरी, शाह की बात हो गई। शाह शाह ये आता है, ये सीक्वेंस रहता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा रहा हूं, दिमाग भी मेरा भी है। तो ये शाह ये होता है, शाह शाह शाह। फिर मैंने के टी एम, एम से मूर्धा होता है, तो ये वाला शाह कहां से उच्चरित होता है? ये मूर्धा से उच्चरित होता है। फिर इस शाह की मैंने बात की, के टी एम डी, डी से दंत होता है, तो ये शाह दंत से होता है। यही तीनों शाह में डिफरेंस है। ये तालव्य शाह है, ये मूर्धा शाह है, ये दंत शाह है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस शाह का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। यहां से टिक लगाया और आगे चलते बना। और आगे ये रहा मेरा क्वेश्चन, क्या है? अर्ध स्वर हैं। मैंने क्या बताया? जो स्वर, जो ऐसे व्यंजन वर्ण जो आधे स्वर का जैसा काम करते हैं। मैंने इसका उदाहरण भी बताया था। क्या बताया था? गई ये लिखा है, या गई ये लिखा है, यानी आ या की जगह स्वर आ रहा है, तो या और वाह आधे स्वर की। मैंने पिछले वीडियो में बात की है, आप लोग जाके देख सकते हैं क्यों होता है, क्या होता है, हर चीज मैंने बताई है। या और वाह अर्ध स्वर हो गया। घा का उच्चारण स्थान क्या है? के टी एम डी ओ, कचोटता का से, यानी कंठ। कंठ क्या है? घा का उच्चारण स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो ये अप्रोच, ये तरीका रहेगा। हाँ, तो ये धन्यवाद, थैंक यू मैं आप लोग से कहना चाहूंगा। ये 36 क्वेश्चन मेरे रहे, और इन 36 क्वेश्चनों को कैसे टैकल करना है, या क्या करना है, या क्या तरीका रहेगा, क्या अप्रोच रहेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे हर चीज को मैं नहीं पकड़ रहा था, मैंने किसी एक चीज को पकड़ लिया, उच्चारण स्थान को, और उसके बारे में बता दिया। तो ये तरीके, ये अप्रोच रहते हैं। मैं आपको आने वाली वीडियो में रा का बताऊंगा कि रा क्या होता है। एक तो पदेन होता है, एक सामान्य रा होता है, और एक रेफ होता है। ये तीनों रा कहाँ पे लगते हैं, कहाँ पे आधा होता है, कहाँ पे पूरा होता है। शब्दकोश से संबंधित क्लास लाऊंगा, उसका भी डाउट खत्म करूंगा। आने वाले समय में फिर समाज की क्लास लाऊंगा, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, हर चीज आपकी क्लियर होगी। बस नजरिया मेरा और नजर आपकी। इसी तरीके से पढ़ते रहें, हमारे अप्रोच को जानते रहें, और साथ देते रहें, प्यार देते रहें। जय हिंद।